बेटा स्क्रीन दिख रही है आप लोग को? यस मैम। मैम ओके। चलिए ठीक है, शुरू किया जाए। आज की जो फैमिली है अपनी, वो है फैमिली अकेंथेसी। नहीं दिख रहे हैं। ये समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि मैं क्यों नहीं दिखाई दे रही हूँ। मैं नहीं दिखाई दे रही हूँ ना स्क्रीन में। एनीवेज पता नहीं ये क्यों नहीं आ रहा है मेरा। आई डोंट नो कैसे आएगा, दिखाई नहीं दे रहा है मेरा फोटो भी हमेशा आता रहता है ना उसके साथ, तो वही देखती हूँ। चलो कोई बात नहीं, हम नहीं दिख रहे हैं लेकिन हमारा लेक्चर आपको पूरा दिखाई दे रहा है। पता नहीं बेटा। ओके बच्चों, चलो अब आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। इट इज़ फैमिली अकेंथेसी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग का सिलेबस लगभग ख़त्म होने पे आ रहा है, तो फैमिली अकेंथेसी आज की जो फैमिली है इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से है। डाइकोटिलिडन्स, गैमोपेटैली, डाइकोटिलिडन्स, गैमोपेटैली, बाइकार्पेलेटी, बाइकार्पेलेटी, पर्सोनेल्स एंड अकेंथेसी। तो इसके कुछ पॉपुलर मेंबर्स हैं। थनबर्जिया यानी कि क्लॉकवाइन, जस्टिसिया स्पीशीज, अर्थेथुटा यानी कि वसाका, और हाइग्रोफिला, बार्लेरिया, प्रियोनाइटिस जिसको कि काला बांस बोलते हैं, एरेंथेमम, रुएलिया प्रोस्ट्रेटा। आज हम लोग जो रेफरेंस लेंगे बार बार वो रुएलिया प्रोस्ट्रेटा का लेंगे। ओके बच्चों, अब आइए डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लांट हैबिट। दिस फैमिली इंक्लूड्स 256 genera and 2765 species, but in India only 68 genera and 337 species are found. Plants are mostly annual or perennial herbs. आप लोग बताइएगा अगर कोई भी ऐसा टर्म आएगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग मुझसे पूछ लेंगे। तो plants are mostly annual or perennial herbs, undershrubs or shrubs. Some members are climbers like Thunbergia. Mostly plants grow in marshy and shady places, but some are xerophytes
लाइक बार्लेरिया। यहाँ पर क्या है बेटा, जब हम लोग पूरी फैमिली का डिस्क्रिप्शन करते हैं तो आप जानते हैं कि हर फैमिली के, जैसे कि इसी फैमिली के 2765 मेंबर्स हैं, तो हम हर किसी का रेफरेंस नहीं दे सकते। एक कॉमन हैबिट बता दी जाती है और साथ में जिसमें कुछ स्पेशल होता है, थोड़ा अलग होता है, वो उसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है। तो मोस्टली प्लांट्स ग्रो इन मार्शी एंड शेडी प्लेसेस। मार्शी आप लोग जानते हैं, दलदली भूमि, एंड शेडी प्लेसेस, बट सम आर ज़ीरोफाइट्स लाइक बार्लेरिया। आप देखिए, ये प्लांट है रुएलिया का, और इसमें आप देख रहे हैं फैमिली अकैंथेसी, रुएलिया प्रोस्ट्रेटा। फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है, इसके फ्रूट्स भी दिखाई दे रहे हैं। जो लीव्स हैं वो अपोजिट डेकोसेट मैनर में लगी हुई दिखाई दे रही हैं। पेटल्स इसके फ्यूज होते हैं क्योंकि गैमोपेटाली का मेंबर है। ये आपका पूरा गार्निशियम दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए जहाँ पर मेरा एरो है, पूरा गार्निशियम दिखाई दे रहा है। एंड देन आप ये देखिए, इसका फ्लोरल फॉर्मूला भी दिया हुआ है। इसमें ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट और एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक कुछ मेंबर्स जाइगोमॉर्फिक होते हैं, जिसमें कि पेटल्स फ्यूज होते हैं और लिप्ड के फॉर्म में हैं। तो जब भी हम पढ़ेंगे पेटल्स को तो हम लोग को समझ में आ जाएगा। पर ये फ्लावर कैसा होता है, जाइगोमॉर्फिक होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, प्लस बाइलिप्ड होता है। 2+ बाइलिप्ड आप लोग समझते हैं, जैसे कि हम लोगों ने मटर में, सेम में देखा था, उसमें 2 लिप्स जैसी कंडीशन हो जाती थी। यहाँ पर मैं तुम लोगों को कुछ दिखा नहीं पा रही हूँ तो बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा है। लेकिन आज पता नहीं सारा सिस्टम सही होने के बाद भी मेरी पिक्चर्स नहीं दिखाई दे रही हैं आप लोग को। थोड़ा सा एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अभी अपने पास सफिशिएंट टाइम है। दिख गई आप? दिख गए? ओके। यस मैम। चलिए, तो हम लोग स्लाइड शो के थ्रू पढ़ रहे थे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। लेकिन मुझे तो नहीं दिखाई दे रही हूँ, तुम लोग को दिख रही हूँ? लेकिन अब चली गई मैम, अब हट गई। यही तो आज इसमें प्रॉब्लम हो रहा है बेटा। तो ऊपर आ गई थी आप, दिख नहीं रही है स्टार्टिंग से आप। अभी अपने पास टाइम है और इसलिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि कैसे इसको किया जाए। अभी देखिए। यस मैम। अभी तो आप लोग को दूसरी जगह से, यहाँ पर जो जहाँ पे ऊपर डॉक्टर प्रीति सिंह लिखा हुआ है ना, वहाँ नहीं दिख रहा है ना, कायदे से वहीं पे दिखना चाहिए, जैसे हमेशा दिखता है। हमेशा वहीं पे तो दिखता है आप लोग को। यहाँ से दिखना चाहिए ना। ओके, हो गया। अभी इसी के बारे में आप लोग को लास्ट में भी जो कोटेशन आज मैंने दिया है वो इसी के बारे में है कि हम लोगों को कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, और जब हम कोशिश करते रहते हैं तो डेफिनेटली एक बार हम लोग सफल ज़रूर होते हैं। ठीक, अब तो मैं दिख रही हूँ ना तुम लोगों को? नहीं, फिर चला गया। नो मैम। ओके, अगेन ये तो मेरे से आज भरपूर कोशिश करवा रहा है। आ गया? गुड। चली गई फिर? नहीं, अब नहीं गए। कौन बोल रहा था? चालू बोल रही थी, हम चले गए। चलो। हाँ मैम। ठीक है बच्चों, नहीं दिख रही है? दिख रहे हैं, तुम लोग को नहीं दिख रहे हैं?
देखो अब दिख हमको रही है, दिख रही है, हैं, चली गई, चली है, अब गई। दिख रहे हैं। देखो अभी तक हम यहाँ पे नहीं दिख रहे थे, तो हमें पता चल रहा था कि हम नहीं दिख रहे हैं। तुम दिखाओ हमको, मोबाइल दिखाओ। हम दिख हाँ, रही हैं, आप दिखेंगे। दिख रही हैं आप। दिखेंगे, वो नेटवर्क इशू होगा थोड़ा बहुत, पर ये रिकॉर्डिंग में अब आएगा। एक्चुअली क्या होता है, कोई भी टीचर जब आपको पढ़ाता है तो वो केवल आपको शब्दों से नहीं पढ़ाता, केवल नोट्स से नहीं पढ़ाता, उस टीचर की बॉडी लैंग्वेज, उसकी आईज, उसके हाथ, सब कुछ आपको पढ़ा रहे होते हैं। इसीलिए क्लासरूम टीचिंग इज़ बेटर देन ऑनलाइन टीचिंग। तो जहाँ पर के टीचर आपके सामने होता है और वहाँ पर आपको हर अपने एक्सप्रेशन से आपको कोई भी चीज़ बता रहा होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका वो दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको फ्लोरल फॉर्मूला, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, ज़ाइगोमॉर्फिक, हर्माफ्रोडाइट, K5 फ्यूज्ड, 5 फ्यूज्ड होते हैं पर वो बाइलिप्ड कंडीशन में होते हैं कई बार, कोरोला। तो C5 पर कुछ मेंबर्स में आपको 2+2, 2+3 या 3+2 ऐसे देखने को मिले। फिर A4, G2, ओवरी सुपीरियर। ओके, तो ये तो हो गया इस फ्लावर का डिस्क्रिप्शन। तो हम लोग आगे देखते हैं इस प्लांट की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। स्टेम्स ऑफ क्लाइंबिंग स्पीशीज शोज एनॉमलस सेकेंडरी ग्रोथ। ये आप लोग सभी जानते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ में जो एनॉमली होती है वो कैसे आती है। कोई बताएगा व्हाट इज सेकेंडरी एनॉमली एंड व्हाट इज प्राइमरी एनॉमली? तो बच्चों हाँ, होती है जो जन्म जात से ही होती है, और सेकेंड नॉर्मली वो होती है जो बाद में डेवलप होती है। हाँ, सेकेंडरी ग्रोथ के बाद डेवलप होती है ना। तो प्राइमरी एनॉमली वो एनॉमली है जो Yes, किसी ma'am. प्लांट में बाय और बर्थ होती है, जन्मजात से होती है। हाँ, और जो सेकेंडरी एनॉमलीज हैं वो सेकेंडरी ग्रोथ के बाद ही डेवलप होती हैं, यानी कि एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम की वजह से डेवलप होती हैं। एक और चीज़ है यहाँ पर कि सिस्टोलिथ आर कॉमनली प्रेजेंट इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ लीफ एंड स्टेम। लीफ और स्टेम के एपिडर्मल सेल्स में सिस्टोलिथ आपको देखने को मिलता है। तो आखिर ये सिस्टोलिथ है क्या, वो मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है आपके लिए। सिस्टोलिथ्स आर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स इन सेल्यूलोज मैट्रिक्स। इसमें क्या होता है कि सेल के अंदर की जो कैविटी होती है ना, उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी जो सेल्स होती हैं उसके अंदर आपको थिकनिंग दिखाई देगी और वो क्या होंगे, क्रिस्टल्स होंगे कैल्शियम कार्बोनेट के। थोड़ा सा इसको नेट पे भी देखिएगा, और कोई भी ऐसे नए वर्ड्स आते हैं तो उनको समझने की कोशिश किया करिए। वैसे मैंने इसका मतलब लिख दिया है कि सिस्टोलिथ्स आर कैल्शियम कार्बोनेट डिपॉजिट्स इन सेलुलोज मैट्रिक्स। ठीक है, द लीव्स आर अपोजिट एक्यूसेट, एक्स स्टिपुलेट एंड और स्टिपुलेट, सिंपल एंड एंटायर। ओके, तो इनमें से किसी में कोई कंफ्यूजन? अपोजिट डेक्यूसेट आप लोग जानते ही हैं कि पहला जैसे सपोज ये स्टेम है, स्टेम के ऐसे एक अपोजिट पेयर होगा और दूसरा पेयर ऐसे अपोजिट होगा उसके परपेंडिकुलर, मतलब उसके प्लस का निशान बनाते हुए होंगे लीव्स के पेयर्स, तो उसको कहते हैं अपोजिट डेक्यूसेट। तो एक्स स्टिपुलेट का मतलब स्टिप्यूल इज एब्सेंट, स्टिपुलेट का मतलब स्टिप्यूल प्रेजेंट। स्टिप्यूल प्रेजेंट भी हो सकता है और एब्सेंट भी हो सकता है। लीव्स आर सिंपल एंड एंटायर, मतलब कटी फटी लीव्स इसमें नहीं मिलती हैं। अब आइए इन्फ्लोरेसेंस एंड फ्लावर कैसा होता है इसमें। इन्फ्लोरेसेंस में बी डाइकेजियल साइन और मोनोकेजियल साइन। आप सभी को पता है कि अगर इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस के दोनों साइड्स में फ्लावर्स निकल रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं डाइकेजियल साइन। लेकिन एक साइड का फ्लावर अगर सप्रेस होता जाए लगातार और दूसरी साइड पे फ्लावर बनता चला जाए, जैसे कि हम लोग हमेलिया में देख रहे थे, तो उसको हम कहते हैं मोनोकेजियल साइन। एक्सिलरी वर्ल्स, मतलब एक्सिल में वर्ल मतलब चक्राकार रूप में हर तरफ को फ्लावर्स हो, डेंस स्पाइक्स हो या सॉलिटरी एक्सिलरी, इतनी टाइप के इसमें इन्फ्लोरेसेंस हो सकते हैं। और फ्लावर कैसा होता है? फ्लावर्स आर ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, पेडिसिलेट,
परफेक्ट, हर्माफ्रोडाइट, जाइगोमॉर्फिक एंड हाइपोगाइनस। यहाँ पर बच्चों परफेक्ट का मतलब क्या होता है? Who will tell what is perfect flower? श्रद्धा त्रिपाठी, आपके यहाँ से शोर आ रहा है बच्चे। हाँ बच्चों, कोई बताएगा What is a perfect flower? तुम बताओ। फ्लावर, परफेक्ट फ्लावर क्या होता है? जिस फ्लावर में सारे फ्लोरल पार्ट्स प्रेजेंट हैं, यानी कि किसी भी फ्लावर में ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोलेट को उसके इसेंशियल पार्ट्स में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन हम देखते हैं उसके सेपल्स, उसके पेटल्स यानी कि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गायनीशियम, ये 4 पार्ट्स जिस फ्लावर में परफेक्टली प्रेजेंट होते हैं उस फ्लावर को परफेक्ट फ्लावर कहते हैं या कंप्लीट फ्लावर। ठीक है, कंप्लीट या परफेक्ट हम तब कहते हैं जब किसी फ्लावर के सारे पार्ट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो हर्माफ्रोडाइट आप लोग जानते ही हैं, मेल फीमेल दोनों प्रेजेंट हैं उसमें। जाइगोमॉर्फिक मीन्स केवल एक ही रेडियस से काटने पर उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, पर इसके कुछ मेंबर्स आपको एक्टिनोमॉर्फिक भी देखने को मिल सकते हैं। एंड हाइपोगाइनस, हाइपोगाइनस मीन्स, हाइपो मीन्स नीचे, हाइपो माने नीचे, गाइनस मीन्स गाइनीशियम के, गाइनीशियम के नीचे से सारे फ्लोरल पार्ट्स निकल रहे हैं, यानी कि फ्लावर तो हाइपोगाइनस है लेकिन ओवरी सुपीरियर। गुड, मेरे बच्चे सब समझने लगे हैं अब धीरे धीरे। ओके, आइए कैलिक्स कैसे हैं? कैलिक्स बेटा, इसमें कैलिक्स एंड करोला फ्यूज है ना, क्योंकि गैमोपेटैली का मेंबर है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैलिक्स फ्यूज है और ऐसा लगता है कि जैसे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, मतलब फ्यूज होने के बाद ऐसा लगता है 5 पार्ट्स हैं उसके, तो इतना ज़्यादा फ्यूज है वो। और इसीलिए इसको जो है ना पार्टाइट वर्ड यूज़ किया गया है कि यूजुअली 5 पार्टाइट, माने 5 पार्ट्स में विभाजित हुआ लगता है। जैसे मेरी हथेली में ऐसे फिंगर्स लगी हुई हैं, तो ऐसे लग रहा है कि ये 5 तो हैं लेकिन यहाँ पर पूरी जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इसको पार्टाइट वर्ड यूज़ किया गया है। एस्टिवेशन इज वॉल्वेट और इम्ब्रिकेट, ये बड की कंडीशन में ही उसका एस्टिवेशन देखा जाता है, तो फिर वहाँ पे लगता है या तो वॉल्वेट है या इम्ब्रिकेट है। बट इन थनबर्जिया सेपल्स आर रिड्यूस्ड टू अ नैरो रिंग, जो सेपल्स होते हैं वो एक नैरो रिंग के फॉर्म में रिड्यूस होते हैं। कोरोला, कोरोला कैसे होते हैं? गैमोपेटैलस फॉर्म अ लॉन्ग और शॉर्ट ट्यूब। ठीक है, गैमोपेटैलस होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं पेटल्स, और लंबी या छोटी, जैसे ही पेटल्स का साइज होता है उसके अकॉर्डिंगली उसमें लंबी या छोटी ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। लिम्ब इज 5 लोब्ड बट इन थनबर्जिया इट इज 2 लिब्ड, रियरली 1 लिब्ड इन अकैंथस। ये लिप जैसी कंडीशन आपको हमने बताई थी फैमिली पैपिलियोनेसी में, जहाँ पर मटर और सेम हम लोगों ने देखा था। तो जैसे 4 एक साथ फ्यूज़ हो गए, एक अकेला रह गया, या 2 एक साथ फ्यूज़ हो गए, 3 एक साथ फ्यूज़ हो गए, तो बाई लिप्ड कंडीशन हो गई। कुछ ऐसा कंडीशन आ गई कि 2 एक जगह फ्यूज़ है और 3 एक जगह फ्यूज़ है ना, तो 2+3 कंडीशन हो गई। अब यहाँ पर क्या है कि अकैंथस जो इसका एक मेंबर है उसमें केवल एक लिप्ड कंडीशन ही दिखाई देती है, जहाँ पर दूसरा लिप्ड इतना ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है कि लगता है कि एब्सेंट ही है, यानी कि उसमें पेटल्स आधे रिड्यूस हो जाते हैं। 10 एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट और कॉन्टॉर्टेड, कॉन्टॉर्टेड ट्विस्टेड जैसे ही होता है। द एस्टिवेशन इज इम्ब्रिकेट या ट्विस्टेड। ठीक है, नेक्स्ट आइए। यस मैम, समझ में आ रहा है ना सबको? यस मैम। अरे भाई तुम लोग कॉलेज नहीं आते हो ना, तो हमारा मन अच्छा नहीं लगता है, हमको लगता है सारे बच्चे मेरे आसपास ही हों, लेकिन क्या करें, अब कोरोना ने इतना मजबूर कर दिया कि हमने सोचा कि बच्चों को बुला के बीमार करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तुम लोग को कोरोना वैक्सीन भी नहीं मिलेगी। चलो
एंड्रोशियम कैसा होता है? स्टैमिन्स आर 4 डाइडाइनमस कंडीशन, यानी 2 एक साइज के होंगे, 2 छोटे होंगे, 2 बड़े होंगे। द मिसिंग स्टैमिन इज स्टैमिनोड। देखो पेंटामेरस फ्लावर है, उसके सेपल्स भी 5 दिखाई दे रहे हैं, पेटल्स भी 5 दिखाई दे रहे हैं। इट मीन्स इट इज़ अ पेंटामेरस फ्लावर। और पेंटामेरस फ्लावर में एक स्टैमिन क्या होता है? रिड्यूस्ड है, यानी कि स्टैमिनोड है, यानी स्टेराइल है। जब स्टैमिन का काम क्या है? मेल पॉलिन्स को, मेल जो स्पोर्स हैं यानी पॉलेंस, उनको प्रोड्यूस करना, लेकिन वो जब प्रोड्यूस नहीं करता है तो उसको स्टैमिनोड या स्टेराइल स्टैमिन बोलते हैं। तो वो रिड्यूस्ड है, स्टैमिनोड है। द स्टैमिन्स आर इंसर्टेड ऑन द कोरोला ट्यूब एंड ऑल्टरनेट विद द लोब्स। लोब्स के ऑल्टरनेट होता है, मतलब हर पेटल के अपोजिट नहीं होगा, उसके बगल में होगा। 2 पेटल्स के बीच बीच में हर जगह पर स्टैमिन्स लगा होगा। इंसर्टेड ऑन द कोरोला ट्यूब पर लगा रहता है। एंड ऑल्टरनेट विद द लोब्स। द एंथर्स आर डायथिकस, स्पेलिंग में ए आ गया फालतू। डायथिकस की स्पेलिंग होती है DITHECOUS। डायथिकस। एंथर्स ओपन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लिट, लंबी स्लिट के थ्रू ये ओपन होते हैं। अब आ जाइए गायनीशियम कैसा होता है? द गायनीशियम इज having a hypogynous nectariferous disc। गायनीशियम के नीचे एक nectariferous disc होती है at the base of ovary। ठीक है, ovary is bicarpellary and syncarpous। ठीक, ये टर्म समझ में आ रहे हैं बच्चों? bicarpellary, syncarpous यानी 2 कार्पल्स आर प्रेजेंट, एंड syncarpous माने फ्यूज्ड है दोनों कार्पल्स। with a superior ovary, bilocular placentation, axile, one long and narrow style is present, divided into 2 sharp stigma, out of which the posterior one is smaller। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि सबसे पहली बात कि कार्पल्स और लॉक्यूल्स में आपको फर्क पता है। कार्पल्स इज द इनफोल्डिंग ऑफ ओवरी वॉल, और उसके अंदर जो चैम्बर्स पूरी वॉल से बने रहते हैं उनको हम लॉक्यूल्स कहते हैं। तो कार्पल ओवरी वॉल के 2 लेयर्स हैं। बाहर वाली जो लेयर है उसकी इनफोल्डिंग कितनी होंगी उसको हम उसके कार्पल्स कहेंगे। तो इट इज बाइकार्पलरी, सिनकार्पस। और फिर दूसरी बात, उसके अंदर 2 लॉक्यूल्स हैं, तो बाइलॉक्यूलर है। और प्लेसेंटेशन एक्साइल है। स्टाइल इसकी एक ही होती है, हालांकि कार्पल्स 2 हैं लेकिन स्टाइल एक ही दिखाई देगी। और इस स्टाइल में ऊपर जाके ये 2 में बाइफर्केट हो जाएगी और ये जो इसका स्टिग्मा होगा वो शार्प होगा, और जिसमें आगे वाला थोड़ा बड़ा और पीछे वाला थोड़ा छोटा होगा। ओके, नेक्स्ट आइए अब। इसके फ्रूट एंड सीड कैसे होंगे? फ्रूट इज अ लॉक्यूलिसाइडल कैप्सूल। सीड्स आर ओवॉइड, compressed, non-endospermic with a large embryo। Pollination and dispersal कैसे होगा? Pollination and dispersal, they are pollinated by insects। They are protandrous। protandrous का मतलब होता है कि एंड्रोशियम गायनीशियम से पहले मेच्योर हो जाएगा, पहले डेवलप हो जाता है। हाँ, मेच्योर हो जाएगा, है ना। तो प्रोटेंड्रस कंडीशन होती है, तो देयरफॉर क्रॉस पॉलिनेशन टेक्स प्लेस। सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म ऑफ कैप्सूल्स। अच्छा, एक छोटे बच्चे शैतानी में करते हैं, एक ऐसे फली टाइप की होती है, उसको हम लोग पानी में डालते हैं तो फटने लगती है ना, ऐसे फट जाती है, और उसमें से बड़ी अच्छी सी एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म का बहुत अच्छा उदाहरण है। छोटे छोटे बच्चे जंगल साइड के, गांव साइड के जो बच्चे होते हैं वो उस फली को तोड़ लाते हैं और पानी में डालते हैं तो वो फटने लगती है। तो बेटा इसी तरीके से उसमें एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म होती है। उसमें जब भी पानी पड़ता है, कुछ में हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है, कुछ में हाइड्रोस्कोपिक नेचर होता है। हाइड्रोस्कोपिक और हाइड्रोस्कोपिक दोनों में फ़र्क है। हाइड्रो का मतलब है
कि वो सूखा होने पे एक्सप्लोजन होता है और हाइड्रोस्कोपिक पानी पड़ने पर एक्सप्लोजन होता है, हाइग्रो और हाइड्रो। ठीक है, तो दोनों तरीके की मैकेनिज्म होती है जिसपे कि एक बर्स्ट होता है और उसके बाद सारे स्पोर्स इधर उधर बिखर जाते हैं बाय एडहेशन ऑफ कर्व्ड स्पाइंस। कभी कभी जो है कर्व्ड स्पाइंस होते हैं उसके थ्रू ये सीड्स इधर उधर बिखरते हैं, और बाय फेदर्स और फर्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, बर्ड और एनिमल्स के फेदर्स में चिपक के भी एक जगह से दूसरी जगह पर इनका डिस्पर्सल होता रहता है। ओके, अब बारी आ गई एक प्यारे से कोटेशन की। नेवर स्टॉप बिलीविंग इन होप, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज मिरेकल्स हैपन एवरी डे, क्योंकि जो मिरेकल्स होते हैं वो कभी भी हो सकते हैं, हर दिन होते रहते हैं। तो इसलिए बच्चों आज आप लोगों ने उसका एग्जाम्पल भी देख लिया, जैसे स्टार्टिंग में ये चल नहीं रहा था। और आप लोग को मैं बता दूं कि मैंने तो कभी कंप्यूटर सीखा नहीं है और ना ही मैंने कभी उसको एज अ कोर्स पढ़ाया है। आप लोग को सिलेबस के तरीके से पढ़ाया गया है तो आप लोग को उसके बारे में पता है। तो हम लोगों की जनरेशन के साथ यही प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने कभी कंप्यूटर्स को पढ़ा नहीं है, लेकिन अभी इसीलिए मेरी छोटी मोटी जो गड़बड़ियाँ होती हैं वो इसलिए होती रहती है क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। आई एम द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। तो लर्निंग की प्रोसेस ज़िंदगी भर चलती रहती है और हमें हमेशा अच्छी चीज़ें सीखते रहना चाहिए। तो उसी का ये कोटेशन एक एग्जाम्पल भी है, नेवर स्टॉप बिलीविंग इन होप, उम्मीद कभी मत छोड़ो क्योंकि मिरेकल्स हर दिन होते रहते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा आप लोग की अटेंडेंस लेने के लिए, लेकिन अवधेश भैया ने किसी की रजिस्टर ही नहीं निकाला है। बेटा अभी आप तुम आओ जल्दी से, ये खोलो और रजिस्टर। अवधेश भैया रजिस्टर नहीं निकाला। रजिस्टर जरा जल्दी दीजिए, सेकेंड ईयर का। और बच्चों सभी बच्चे अटेंडेंस के लिए तैयार रहेंगे। और एक बात और मैं शेयर करना चाहती हूँ कि आज मेरी एक कज़न सिस्टर थी, दीदी थी बड़ी, उनकी डेथ हो गई दिल्ली अलीगढ़ में। तो मे बी अगर कल मैं वहाँ पे जाऊँगी तो कल मैं आपकी क्लास नहीं ले पाऊँगी, तो कल मैं लीव पर रहूँगी। और अगर इन केस मैं नहीं गई तो मैं क्लास का आपको लिंक भेजूँगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। चलो बच्चों अटेंडेंस बोलिए। चांदनी निषाद, महिमा भी, प्रिया गुप्ता, नेहा यादव, हाँ, श्रद्धा सेन, सुचित्रा, प्रेमिका, शालू, वर्षिता, हाँ मुझे याद है उसका, हाँ वर्षिता नहीं आई आज, पूजा तुम्हारी लगा दी है इसलिए ले लिया, श्रद्धा त्रिपाठी, साक्षी त्रिपाठी, श्रद्धा त्रिपाठी साक्षी है, साक्षी नहीं है ना, ओके। श्रेया गौतम, साइना सिद्दीकी, आकांक्षा निषाद, जयंती, अमरीन, जुहा, अदीबा, युक्ता मिश्रा, प्रेजेंट मैम, अदीबा प्रेजेंट मैम, जुहा प्रेजेंट, अच्छा, अंजलि कुशवाहा, युक्ता मिश्रा, अदीबा प्रेजेंट, हाँ लगा दिया बेटा, अंजलि सिद्धार्थ, मुस्कान सचान, शिखा कुमारी, लगा दिया, हाँ जुआ लगा दिया, शिखा कुमारी, तबस्सुम, गुलनाज बानो, कल्पना,
आंचल, प्रेजेंट मैम। मैम कल्पना प्रेजेंट। आंचल, संध्या निषाद, सृष्टि, नीलम, शालिनी कुमारी, सुरक्षा पासवान, सुमैया, सौम्या द्विवेदी, प्रिया सिंह, काजल देवी, गजाला परवीन, फातिमा बानो, अंशिका वर्मा, दीपिका वर्मा, सोनल सिंह, अमरीन परवीन, फौजिया निखत, शिवानी वर्मा, संध्या सिंह, निशा शर्मा, शिवानी वर्मा, ओके, निशा शर्मा, सलोनी कश्यप, सलोनी कश्यप, बेटा तुम यहाँ हो कि गायब हो? सलोनी कश्यप अभी तक दिख रही थी, अपनी अटेंडेंस भी नहीं बोली और अभी अभी आउट हुई है। तो सलोनी यहाँ पे ऑन करके कहाँ घूमने चली गई हो? देखो दिखाई दे रही है। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बाय मैम। मैम प्रैक्टिकल कब होगा हम लोग का? बेटा सुनो, ये हम लोग के हाथ में नहीं है। यूनिवर्सिटी से मुझे पता चला था कि जब भी बैक पेपर का रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद ही वहाँ से लेटर्स इशू होने शुरू होंगे, ठीक है? तो जब लेटर आ जाएगा हम लोग देर नहीं लगाते हैं, हम लोग को चाहिए कि हम जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को फ्री करें ताकि वो थ्योरी की तैयारी करें। तो प्रैक्टिकल सिलेबस ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो गया है। अब जैसे ही लेटर आएगा हम लोग तुरंत से आप लोग का डेट फाइनल कर देंगे। हम लोग ज़्यादा डिले नहीं करेंगे बच्चों। तो आप लोग को थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा कि जब तक यूनिवर्सिटी से लेटर नहीं आता तब तक डिक्लेरेशन नहीं हो सकता उस चीज़ का बेटा। तो जैसे ही आएगा पता चल जाएगा, ठीक है? ओके बच्चों, बाय। बेटा पूरी कोशिश होगी, जैसे ही लेटर आएगा हम लोग जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। अब हम क्या बताएं? कितनी अप्रैल को? अरे भाई आज तो रिकॉर्डिंग ही स्टॉप नहीं हो रही। ओके बेटा।